नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरल जीवन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, इस पे मुझे लगभग 20 से 25 प्रश्न अब तक आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सभी लोग, आपने सुना होगा कि भाई मुहूर्त देख लो, मुहूर्त का ध्यान रखो, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखो। और जब मैंने ऐसा 10-15 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको कुछ बताया। फिर उन्होंने अपना सेकंड ओपिनियन लिया कि भाई हमारे पंडित जी तो बोल रहे हैं कि ये मुहूर्त इसमें है, वो मुहूर्त उसमें है, तो आप क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मुहूर्त होता क्या है। दोस्तों, यह एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, टाइम की एक यूनिट है ये, ठीक है। जैसे आपने देखा कि आज के अगर हम आधुनिक परिवेश की बात करें तो सेकंड, मिनट, आवर्स, ठीक है। ये फॉर्मेट आप देखते हो टाइम का, अभी हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से दोस्तों, हमारे वैदिक काल में समय की गणना की यूनिट्स अलग अलग थी। जैसे सबसे, अगर मैं आम भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे जो छोटा यूनिट है, मतलब एक समझने के हिसाब से, बल्कि इसके नीचे भी और है लेकिन समझने के हिसाब से, तो हमारी ये जो पलक है, इसको गिरने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं निमिष। और ऐसी 18 निमिष मिलके एक कला बनती है। यानी कि जब आपकी 18 निमिष मिल जाएगी तो एक काष्ठा बनेगी, और ऐसी 30 काष्ठा मिलके एक कला बनती है, और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। समझिए। तो मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक हमारा पलक गिरा, ये मेरा निमिष हुआ। ऐसी 18 निमिष, यानी 18 बार जब हमारी पलक गिरती है, उस टाइम को हम काष्ठा कहते हैं। और ऐसे 30 काष्ठा को हम एक कला कहते हैं। मतलब 510 बार हमारा पलक गिरेगा, उसको काष्ठा कहते हैं। और ऐसे 30 कला जब हो जाएगा तो उसको मुहूर्त कहते हैं। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 15,300 बार जो हमारे पलक गिरने का समय है, उसको कहा है मुहूर्त, ठीक है। तो और एक दिन और रात मिला के 30 मुहूर्त होता है। ये समय का एक आपका यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। मुहूर्त के ऊपर जाएंगे तो 30 मुहूर्त मिला के दिन रात होता है। फिर आपको पता ही है कि दिन और रात में अगर हम देखते हैं तो 15 दिन, और 15 दिन का हमारे पास होता है पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। और ऐसे महीने मिला के 6 मास में 6 मास का 2 अयन कहे गए, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ये दोस्तों, ये क्या है कि यूनिट ऑफ टाइम की मेजरमेंट की यूनिट्स थी वैदिक काल में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि मैं जो मुहूर्त मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए खराब हो। तो हमको जनरल मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो मुहूर्त तो युद्ध का है, लेकिन वह मुहूर्त राम के फेवर में है या रावण के फेवर में, ये इम्पोर्टेंट। मतलब उस समय पे किसका एनर्जी स्पेक्ट्रम ज़्यादा तेज है, इसको कैलकुलेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो आप किसी पंडित लोगों से भी चलवाते हो, ज्योतिषी से चलवाते हो, वह एक जेनरिक पत्रा होती है, जेनरिक पत्रा। और उसमें एक केवल मुहूर्त होते हैं। जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश, विवाह, इनके मुहूर्त जेनरिक मुहूर्त होते हैं। लेकिन आपको व्यक्तिगत उस मुहूर्त में आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही घटना, दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ होने वाली घटना एक के लिए अच्छी होती है, एक के लिए बुरी होती है। मान लीजिए एक विवाह के बहुत शुभ मुहूर्त हैं, 10 विवाह होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें से 5 सक्सेस हो और 5 अनसक्सेस हो। 5 में विवाह करने वाले उसी मुहूर्त में सुखी होंगे, 5 में उसी मुहूर्त में दुखी होंगे। तो क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
हमको अपना एनर्जी स्पेक्ट्रम देखना चाहिए, हमको अपना एनर्जी कैलकुलेशन करना चाहिए, तब जा कर के हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन हमारा समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी को बताते हैं कि भाई ये आपके लिए बढ़िया है, फिर वो दो जगह और पूछता है कि भाई वो उसके कहीं ना कहीं संपर्क में रहने वाले पंडित लोग होंगे, अब उनसे वो पूछता है, वह एक जेनरिक पत्र देखते हैं, उसके बाद फिर वो कहेंगे कि भाई हमारे पंडित जी तो ऐसा बोल रहे थे दोस्तों। और फिर एक तर्क भी आता है, बड़ा बढ़िया तर्क आता है कि सारा समय तो भगवान का है, सारे दिन ईश्वर के हैं, मुहूर्त की क्या आवश्यकता। दोस्तों अगर बिल्कुल सही बात है, ये सारा ईश्वर का ही है, हर समय ईश्वर का ही है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं तो ये जिज्ञासा थी कि मेरे लिए फेवर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आप पूछ रहे थे। तो बाद में दार्शनिक ज्ञान देना एक आपको दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं उससे भयभीत थे। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अपने एनर्जी स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करके वो पर्टिकुलर समय में जो कार्य आप करने जा रहे हो वह आपके फेवर में होगा कि नहीं होगा, इसको जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुहूर्त उस पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है, लेकिन वह कार्य आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, मुहूर्त कार्य में है। मतलब कि अगर आप टाइमिंग देखें तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, वो 48 मिनट में जो आप काम करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, विवाह गृह प्रवेश करने जा रहे हो, वह आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। जहाँ पे आप कर रहे हो वो जगह का एनर्जी, आपके ग्रहों की एनर्जी, आपकी एनर्जी और आपके ऊपर मिलने वाले कुल देवता स्थान देवता के आशीर्वाद की बनने वाला स्पेक्ट्रम, यह बताता है कि वह कार्य आपको फेवर करेगा या अनफेवर करेगा। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से ये प्रश्न पूछे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बना करके क्लियर कर दिया जाए कि भाई ये क्या होता है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और आदमी इसमें परेशान रहता है। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं है कि यह यहीं तक गिनती बहुत है, कल्प और अंतिम तक की वो मैं किसी और दिन लूँगा। ये मुहूर्त वाले पे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है। इससे आप, मुझे लगता है कि इससे पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड बाय।